भारत, जिसे हम 7 समंदर पार हिंद महासागर की लहरों से घिरी विविधता में एकता का देश कहते हैं। वह भूमि केवल भौगोलिक रूप से ही समृद्ध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई और शांति की निश्वास भूमि भी है। यहाँ भगवान राम का न्याय, धर्म और मर्यादा का आदर्श स्थापित हुआ और गौतम बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और समता का संदेश दिया। इस पावन धरती पर आतंकवाद का परिदृश्य पहले भी आकर ध्वस्त हुआ है और भविष्य में भी इसका कोई स्थान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दोनों प्रकार की चुनौतियां जब जब इस उपमहाद्वीप पर आई हैं, तब तक हमारी सहिष्णुता, आपसी प्रेम और दृढ़ निश्चय ने उनका नाश किया। आतंकवाद जिस उद्देश्य निर्दोष जनता में भय फैलाना, सामाजिक ताने बाने को तोड़ना और राजनीतिक विहीनता की तलवार चलाना है, यहाँ कभी जड़ नहीं जमा पाएगा। इसकी बड़ी वजह है हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे धर्मों की अंतर्निहित सहिष्णुता। जहाँ राम नाम का पहला पाठ अयोध्या में गूंजा, वहीं बुद्ध की करुणामयी उपदेश यात्राएं वाराणसी अन्यत्र से होती हुई सारा संसार आलोकित कर गईं। ऐसी परिदृश्य में आतंकवाद का अंकुरण स्वयं में एक विडंबना है। आज जब विश्व एकता, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह खोज रहा है, तब भारत ने सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श जग जाहिर किया है। बौद्धों की चर्या और हिंदुओं की भक्ति मार्ग की पेशकश ने यहाँ की जनता को संवेदनशील बनाया है। करोड़ों लोग अविचल सामूहिक चेतना के साथ धार्मिक कट्टरता और हिंसा विरोधी बन रहे हैं। आतंकवाद अपनी कटुता और हिंसा के सहारे समाज विभाजन चाहकर विफल हुआ, क्योंकि यहाँ के नागरिक इसे स्वीकार को तैयार नहीं है। आज के समय में आतंकवाद निरंकुश ताकतों द्वारा सहिष्णुता की इस आदर्श परंपरा को कुचलने का प्रयास कर रहा है, परंतु भारत राम की अयोध्या से, मिथिला की मिथिलों से, बुद्ध की लुम्बिनी से लेकर सारनाथ की तपोभूमि तक एक अटूट सामाजिक आध्यात्मिक सामर्थ्य है। यहाँ की युवा वर्ग शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और मानवता की सेवा में विश्वास रखता है। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और कानून व्यवस्था आतंकियों के इरादों को ध्वस्त करती हैं, पर असली ताकत तो आम जनमानस की एकजुटता में निहित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद न केवल बम और बंदूक का खेल है, बल्कि मानवीय भावनाओं, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक विरासत पर एक हमला है। जब तक राम की मर्यादा और बुद्ध की करुणा की प्रेरणा हमारे हृदय में रचेगी बसेगी, तब तक आतंकवाद किसी की भी रूप में पनपने में कामयाब नहीं होगा। अंततः आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध केवल सामरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ा जाना है। हमें शिक्षा, संवाद, सामाजिक सौहार्द, न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर इस युद्ध को जीतना है। यह धरती भगवान राम और बुद्ध, धर्माचार्य बुद्ध की उपज आतंकवाद की कटुता को निर्मूल कर सकती है और विश्व को यह संदेश दे सकती है कि प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की शक्ति किसी भी हिंसा से अधिक प्रभावशाली होती है। साथियों, याद रखें, आतंकवाद के विरुद्ध हमारा दृढ़ निश्चय, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक धरोहर हमें परम विजय की ओर ले जाएगी। धन्यवाद।